हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज से एक नई शुरुआत हमारे द्वारा की गई है। अब हम डेली जो है आपके लिए 30 महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है उनको मिल सके। और इस पूरे वीडियो की अगर आप PDF फाइल चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को मैंने नाम दिया विज्ञान मैराथन। तो विज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। तो ये इसी सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसकी PDF फाइल भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और विज्ञान यानी कि जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी एग्जाम्स, जैसे रेलवे हुआ, SSC हुआ, MPPSC हुआ, जितनी भी सरकारी एग्जाम्स होती है उन सभी में जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने विज्ञान मैराथन नाम से एक नई सीरीज स्टार्ट की है। तो इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है हमारा आज का, रेडियो एक्टिविटी की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी या फिर हेनरी बेकुरल? तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वो हेनरी बेकुरल ने की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा मैडम क्यूरी का भी आप नाम याद रखिएगा, इन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था और आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई है, तो ये हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात इनमें से किसके द्वारा किया गया था? रोंटगन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर या फिर जोसेफ प्रिस्टले? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात है वह किया गया था जोसेफ लिस्टर के द्वारा। जोसेफ लिस्टर ने सबसे पहले एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। तो थर्ड वाला यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, 1948 यानी कि 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था इसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? चंद्रशेखर, CV रमन, होमी जहांगीर भाभा या हरगोविंद खुराना? तो 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ था उसके अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इक्वेशन यहाँ पर आपको समझाई गई है, E = mc²। इस समीकरण का जो प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो ये आइंस्टीन इक्वेशन है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस समीकरण का आविष्कार किया था जिसको हम बोलते हैं E = mc²। E का मतलब होता है यहाँ पर ऊर्जा, M का मतलब होता है द्रव्यमान और C का मतलब होता है प्रकाश का वेग। इसके अलावा एक और ऊर्जा यानी कि E की इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं E = hν, ये भी आप याद रखिएगा। तो E = mc², तो ये तो आइंस्टीन की समीकरण है। इसके अलावा E = hν ये प्लांक की समीकरण है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो E = mc² का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सापेक्षता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो ये भी आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ही सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। छठा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो जो है ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो ये है बेंगलोर में, कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ पर इसरो का संस्थान स्थित है। और इसरो का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। और बेंगलुरु का नाम आया तो मैं कुछ एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बता देता हूँ। इसको हम सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं या फिर इसको अंतरिक्ष के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप सारे क्वेश्चन इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो कब दिया गया था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। ठीक है, हालांकि इन्होंने अपने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो उसके 2 साल बाद यानी कि 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मैं बता दूं आपको, भारत में हर साल 28 फरवरी को, जिस दिन इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, तो उसी दिन को याद रखने के लिए हर साल 28 फरवरी को भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी हम मनाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का इतिहास यही है कि 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन ने जो है रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। तो उसी की स्मृति में हर साल जो है हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भारत में मनाते हैं।
और इसी खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी महत्वपूर्ण है। परमाणु के नाभिक यानी कि ऐसा जो परमाणु होता है उसके अंदर जो ये न्यूक्लियस होता है, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया परमाणु के नाभिक की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी, तो ये रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स परमाणु जो होता है 3 मूलभूत कण से मिलकर बनता है। मैं बता दूं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम आवेश की बात करें तो ये होता है माइनस, प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसको हम बोलते हैं उदासीन। तो परमाणु के नाभिक के अंदर एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, जबकि परमाणु के बाहर ये जो कक्षाएं होती है, ठीक है, इन कक्षाओं में जो चक्र लगाते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो परमाणु के नाभिक की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी, तो ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं। तो जो सूर्य का जितना भी द्रव्यमान होता है उसके 1.4 गुने द्रव्यमान को हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी। जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकटरमन या फिर हरगोविंद खुराना। तो क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो है वो जगदीश चंद्र बोस के नाम से इन्होंने की थी, जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक ने। और हरगोविंद खुराना का भी नाम यहाँ पर आया था, तो इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का नाम आया है, तो इसका जो आविष्कार है वो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। बिरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन या फिर मेघनाथ साहा। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये मेघनाथ साहा के द्वारा लिखी गई एक किताब है, ये आप याद रखिएगा। चेचक के टीके की खोज हाल ही में किसके द्वारा की गई थी। तो चेचक के टीके की जो खोज है वो इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो इसको सबसे पहले आविष्कार किया था इसका एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। चेचक का जो वैक्सीन बनाया गया था सबसे पहले वो एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट ने, रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर गैलीलियो ने। तो किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों तरफ जो है वो अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये आर्यभट्ट के द्वारा सबसे पहले बताया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही होगा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूट्रॉन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई। जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड या फिर आइंस्टीन। तो न्यूट्रॉन जो कि एक परमाणु का उदासीन कण होता है और ये परमाणु के नाभिक के अंदर स्थित होता है, तो इसकी खोज सबसे पहले जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यानी कि इसकी जो थ्योरी दी थी वो सबसे पहले जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा जॉन मेंडल का नाम आया यहाँ पे, तो मैं बता दूँ मेंडल के नियम दिए थे 3, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनमें से किसकी रचना है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई एक किताब है, जिसमें प्रकृति से संबंधित जीवों के बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा 17, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं। तो मैंने बताया आपको अभी 28 फरवरी को हम हर साल जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को जो है सबसे पहली बार चंद्रशेखर वेंकटरमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को की गई थी, तो उसी की स्मृति में हम हर साल भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में इनमें से किसने खोजा था। तो ये हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले हाइड्रोजन का आविष्कार किया था, तो ये आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन के बारे में कुछ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका परमाणु भार भी होता है 1। इसके अलावा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइट्रियम। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो है ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है फ्रेंड्स, उसमें पहले वर्ग का तत्व है ये, और आवर्त भी पहला ही है। ठीक है, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व ही कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम आवर्त तत्व के नाम से भी जानते हैं, और हाइड्रोजन क्षार धातु के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा, रक्त परिवहन जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसकी खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी। तो रक्त परिवहन की खोज जो है सबसे पहले विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाला सही होगा।
क्वेश्चन नंबर बी से एक्सरे किरणें जो होती है उसकी खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो ये डब्ल्यू.सी. रोंटजन, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है डब्ल्यू.सी. रोंटजन, इन वैज्ञानिक ने सबसे पहले एक्सरे किरणों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, गति के जड़त्व नियम को इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था? तो गति के जड़त्व नियम को सबसे पहले गैलीलियो, जो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन है ये सही है, गति के जड़त्व नियम को सबसे पहले परिभाषित किया था गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, गति के नियम जो है वो किसने दिए थे? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, रदरफोर्ड ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने? तो गति के जो नियम है ये सबसे पहले न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही होगा, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारत का बर्ड्समैन हम इनमें से किसे कहते हैं? होमी जहांगीर भाभा को, बिरबल साहनी को, डॉक्टर सलीम अली को या फिर मेघनाथ साहा को? तो भारत का बर्डमैन ये जो जाना जाता है डॉक्टर हम सलीम अली को कहते हैं, ये भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। आनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड जिसको हम बोलते हैं, इसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो ये मैं बता चुका हूँ आपको थोड़ी देर पहले, हरिगोविंद खुराना जो है इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक कोड की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, टेलीस्कोप का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया गया? न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, गैलीलियो? तो टेलीस्कोप का जो निर्माण है सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, लाइसोसोम, ये यहाँ पे आइसोसोम नहीं, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? विलियम हार्वे, सी.डी. दुबे, जॉन डाल्टन या फिर ग्रेगर मेंडल? तो लाइसोसोम की जो खोज है सी.डी. दुबे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? डार्विन, लेमार्क, डी ब्राइस या फिर मेंडल ने? तो आपने नाम सुना होगा डार्विन का, प्राकृतिक वर्णवाद का एक सिद्धांत जो सबसे पहले डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, लाइकेन, इनको हम लाइकेन बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा आप, लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट गॉस, पुरकिंजे या फिर तुलसाने? तो लाइकेन की खोज सबसे पहले की गई थी, इन वैज्ञानिक का नाम है तुलसाने। तुलसाने ने सबसे पहले लाइकेन की खोज की थी। और मैं बता दूं आपको, लाइकेन जो है ये एक सहजीविता का उदाहरण है जिसमें शैवाल और कवक आपस में जीवन साझा करके अपना भोजन बनाते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा लगाया गया था? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंटिनो ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है, इन्होंने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, पेनिसिलिन की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाला सही होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो कोशिका की खोज या इसका जो शब्द है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था। तो दोस्तों ये थे 31 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस विज्ञान मैराथन सीरीज़ के अंतर्गत। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो बहुत सारे वीडियो हम साइंस के आपके लिए लेके आएंगे। और साइंस जो है सभी एग्ज़ाम्स MPPSC, SSC, रेलवे, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है, व्यापम की, स्टेट PCS की, उसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है चैंपियंस ऑफ GA बाय जयदीप सिंह राठौर। तो अगर आपको बहुत सारी PDF फाइल, वीडियोस, क्विज़ अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। और इस पूरी वीडियो की PDF फाइल अगर आप चाहिए तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ पर जा करके आप PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, या आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।